दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में अब सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे घायल। एनएच और एसएच पर मिलेगा हर 60 किलोमीटर पर एम्बुलेंस। राज्य के सभी एनएच और एसएच हाईवे पर सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए 60 किलोमीटर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन विभाग ने जनवरी से सड़क सुरक्षा के तहत एम्बुलेंस तैनात करने के लिए प्रस्ताव बनाया है। जल्द ही सड़क सुरक्षा में शामिल सभी विभागों के साथ स्वास्थ्य विभाग की बैठक की जाएगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। साथ ही जिलों से एम्बुलेंस कहां रहे, इसको लेकर सुझाव मांगा जाएगा। बड़ीखबर, बिहार में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे जुलूस पर पथराव, मारपीट के बाद बिगड़ी स्थिति। बता दें कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा बक्सर एनएच पर शाहपुर बाजार के पास मूर्ति विसर्जन जुलूस पर शरारती तत्वों ने छत के ऊपर से पथराव कर दिया और जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पथराव में शाहपुर निवासी ऋषभ सोनार उर्फ ऋषभ वर्मा, अमन एवं पिंटू सहित कई लोगों को चोटें आई। जख्मी ऋषभ वर्मा को इलाज के लिए पहले शाहपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करके बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक शाम शाहपुर के बनाही रोड स्थित आदिशक्ति समिति के मूर्ति विसर्जन को लेकर जुलूस शाहपुर बाजार के रास्ते से गुजर रहा था। इस दौरान जुलूस में शामिल ऋषभ कुमार वर्मा के साथ मारपीट शुरू कर दी गई, जिसे जुलूस में शामिल कुछ लोगों एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा रोका गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मारपीट एवं पथराव करने वालों द्वारा पुलिस के एक दरोगा के साथ भी धक्का मुक्की की गई। बड़ी खबर, बिहार के 20 लाख छात्रों के नाम स्कूल के रजिस्टर से हटाए गए। 1.5 लाख की छूटेगी बोर्ड परीक्षा। बिहार के सरकारी स्कूलों से अनुपस्थित रहने के कारण 20 लाख से अधिक छात्रों के नाम रजिस्टर से हटा दिए गए हैं। साथ ही 1.5 लाख से अधिक छात्रों की बोर्ड परीक्षा छूटने का खतरा है। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सरकारी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और योग्य छात्रों को इसका लाभ दिया जाए। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य लंच योजना को व्यवस्थित करने में मदद और यह सुनिश्चित करना भी है कि स्कूल प्रबंधन भोजन के समय छात्रों की गलत उपस्थिति न बनाए। बड़ी खबर, दूसरे राज्य के 20,000 से अधिक लोग बन गए बिहार में शिक्षक। बिहार में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में सफलता पाई है। बीपीएससी द्वारा चयनित 20,336 में करीब 14,000 दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं और ये सभी प्राथमिक शिक्षक के रूप में चयनित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा राज्य के अभ्यर्थी हैं। बाहर के लोगों की इतनी संख्या में चयन होने से बिहार के 20,000 बेरोजगार पढ़े लिखे युवा नौकरी पाने से वंचित रह गए। शिक्षक बनने से वंचित रह गए स्थानीय अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा है। बड़ी खबर, नीतीश सरकार का फिर से यूटर्न। अब बीपीएससी पास शिक्षकों के लिए जारी किया गया आदेश। बीपीएससी द्वारा ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद पास हुए अभ्यर्थियों को अपने मूल स्कूलों में ही सेवा देनी होगी। पूरा आदेश में संशोधन करके विभाग ने नया फरमान जारी किया है। विभाग के आदेश के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में लेटर भी जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले के पाठक ने 23 अक्टूबर को पत्र जारी करके 2 नवंबर को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने की बात कही थी। बड़ी खबर, बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया में शाम को मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के इशारे पर मूर्ति विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार हिंदू मूर्ति पूजा बंद करवाकर मानेंगे। बेगूसराय में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा और कभी शिव मंदिर तोड़ा जाता है तो कभी जुलूस पर पथराव किया जाता है। झूठे केसों में हिंदुओं को फंसाया जा रहा। बड़ी खबर, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की बढ़ गई सुरक्षा। बिहार सरकार ने 22 विद एस्कॉर्ट श्रेणी की सुविधा दी है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को 22 विद एस्कॉर्ट श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। बिहार सरकार ने सुरक्षा उपलब्ध करवाई है और गृह विशेष विभाग ने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा को पत्र लिखा है। स्पेशल ब्रांच को लिखे गए पत्र में कहा गया कि 17 अक्टूबर 2023 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान अनुशंसा की गई कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को 22 विद एस्कॉर्ट श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। बड़ी खबर, जातीय गणना के आंकड़े पर विवाद जारी है। भाट ब्राह्मण समाज के लोगों ने सर्वे पर सवाल उठाया और प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। इनका आरोप है कि प्रगणक ने ठीक ढंग से गणना नहीं किया है। सरकार की ओर से जारी आंकड़े जो है वो गलत हैं। जाति की वास्तविक संख्या से मेल नहीं खा रही है। फिर से गणना आवश्यक है और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। गवर्नर से मुलाकात करने के बाद राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान और प्रतिनिधिमंडल में शामिल चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि राज्यपाल से आश्वासन मिला है
एक और बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ है जदयू। जदयू ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए है, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता की मुहिम को मध्य प्रदेश में तगड़ा झटका लगा है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के बाद खुद नीतीश कुमार की पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 2 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस ने मांग अनसुनी कर दी। बड़ी खबर, जाति के नाम पर बांटने वालों को रावण की जगह जलाएं। जमुई से चिराग पासवान ने कहा कि बाहर जाकर हम विदेश जाते हैं तो भारतीय हो जाते हैं और यहाँ पर जाति में बढ़ जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मैंने भी ट्वीट किया है कि विजयादशमी पर रावण दहन की जगह जाति के आधार पर बांटने वाले पुतले दहन करने चाहिए और वो जातिवाद की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जब हम विदेश जाते हैं तो वहाँ भारतीय अपने आप को कहने लगते हैं और जब देश आते हैं तो जाति में बढ़ जाते हैं। विदेश में ना कोई अगड़ी जाति और ना ही पिछड़ी जाति का नाम लेते हैं और वहाँ जाकर सब भारतीय बनकर रहते हैं। बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राइमरी का कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्राइमरी में जनरल विषय में सामान्य श्रेणी में कट ऑफ 67 गया है, जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 56 गया है। ईबीसी का 55, वहीं उर्दू विषय में सामान्य कैटेगरी में कट ऑफ 54 रहा। ईडब्ल्यूएस का 48 और ईबीसी का 47 रहा। बांग्ला विषय के सामान्य श्रेणी में 62, जबकि ईबीसी के लिए कट ऑफ मार्क्स 43 गया है। अगली खबर की बात करें तो बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई और इसमें मूर्ति विसर्जन करने जा रहे कई लोगों के साथ साथ 2 पुलिस अधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भेजा गया है। बताया जा रहा है कि दुर्गा विसर्जन के दौरान कपूरी चौक पर किसी ने एक पक्ष की ओर से दूसरे समुदाय का झंडा तोड़ दिया। इसके बाद जुलूस में शामिल लोग उग्र हो गए। देखते देखते 2 समुदाय के बीच पत्थरबाजी होने लगी और बवाल इतना बढ़ा कि वहां मौजूद कई गाड़ियां, दुकानों में आग लगा दी गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, लेकिन स्थिति अब भी बेकाबू है। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने 10 अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया है। बल्कि बिहार में विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कक्षा 9वीं और 10वीं की मासिक परीक्षा शुरू होगी और यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होने वाली है। पहली पाली 9:30 बजे से और दूसरी पाली 11:30 बजे से शुरू होगी। मासिक परीक्षा 3 दिनों तक यानी 28 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। पहले दिन प्रथम पाली में मातृभाषा और द्वितीय पाली में द्वितीय भारतीय भाषा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर, राज्य के बक्सर जिले में बन रहा देश का पहला साइलो गोदाम। 50 मीट्रिक टन होगी क्षमता। 33 करोड़ की लागत से 11 एकड़ में किया जा रहा निर्माण। बक्सर के इटाढ़ी में आधुनिक अनाज भंडारण की व्यवस्था वाले साइलो गोदाम बन रहा, जिसका कार्य अंतिम चरण में है। 2024 के मार्च तक पूरा हो जाने का अनुमान लगाया जा रहा और इस गोदाम के निर्माण होने से जिला देश के विभिन्न राज्य समेत विश्व के लोगों को भी अनाज उपलब्ध करवाएगा, जिससे जिले के सोनचूर समेत अन्य चावल की पहचान दुनिया के अन्य देश तक होगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बन रहे इस साइलो गोदाम का 80% कार्य पूरा हो चुका है और प्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि इसी माह गोदाम शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार में 8 साल के बाद सदाकत आश्रम पहुंचेंगे लालू यादव। श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में होंगे शामिल। बिहार के श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। इस कार्यक्रम में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव शामिल होंगे। 8 साल के बाद सदाकत आश्रम में शिरकत करेंगे और इससे पहले 2015 में विष्णुदेव बाबू की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। कांग्रेस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तय किया कि इस साल सदाकत आश्रम में ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में गन्ना की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। गन्ना किसानों को गन्ने की कटाई और उसकी रोपण को आसान बनाने के लिए शुगर केन कटर कम प्लांटर मशीन पर सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा। योजना के तहत किसानों को 63,000 की सब्सिडी दी जा रही है। इस मशीन के प्रयोग से पारंपरिक तरीके से करने की रोपण की तुलना में 11 गुना कम श्रम लगता है। साथ ही मशीन के प्रयोग से समय की बचत भी होती है और फसल की लागत भी कम बैठती है और एक मशीन जो है 7 मजदूरों के बराबर काम करती है, जिससे कम लागत पर गन्ने की खेती करना संभव हो सकता है। बिहार में हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद अब इस पर सियासत गर्म है। जीतनराम मांझी चिराग पासवान के बाद अब गया स्नातक क्षेत्र से एमएलसी जीवन कुमार ने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर सवाल उठा दिए हैं। बिहार सरकार के इस परीक्षा परिणाम को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा
नौकरी घोटाला करार दिया है, जिसमें सीधे सीधे बिहार सरकार और बीपीएससी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। और इसके साथ ही बातचीत में भाजपा एमएलसी ने परीक्षा परिणामों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध का समर्थन करते हुए कहा कि उनका विरोध जायज है। जिस तरह से परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी सामने आ रही है, वह सरकार की मंशा पर सवाल खड़ी कर रही है। सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन असलियत में यह सबसे बड़ा नौकरी घोटाला है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के युवाओं को उठाना पड़ा है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के बेतिया में हेडमास्टर की हत्या करके शव फंदे से लटका दिया गया। ताला लगे जंजीर से बंधे युवक का शव भी बरामद। बिहार में अपराधियों ने एक शिक्षक की हत्या कर दी। घटना बेतिया के नरकटियागंज की है, जहां पर शिक्षक समेत 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। अहले सुबह जब लोगों की नजर इन दोनों की शव पर पड़ी तो सनसनी फैल गई। लोगों ने देखा कि आरोपी पर एक शव फंदे से लटका है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान एक शिक्षक के रूप में हुई है। मलदैया गांव और वर्तमान में नगर के वार्ड संख्या 22 शांतिबाग निवासी सूरज महतो मध्य विद्यालय सिसवा बिरती में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थे। बढ़कर बिहार के गया जिले में मां दुर्गा को साक्षी मानकर मंदिर में रचाई शादी। घर पहुंचते ही हो गया बड़ा कांड। खेत में मिली प्रेमिका की लाश। बिहार में जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर दी गई। पुलिस ने प्रेमिका के शव को बरामद कर लिया है। और बता दें कि दोनों प्रेमी जोड़े एक ही गांव के रहने वाले हैं। प्रेमिका की मौत के बाद से ही प्रेमी और उसका पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक एक ही गांव के इस प्रेमी जोड़े के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था।